के कारण से राजा ने प्रश्न कर दिया, और प्रश्न करते ही जो सुखदेव भगवान भाव के साथ ब्रह्म की चर्चा कर रहे थे, उस योगमाया की चर्चा आपको सुनाने जा रहे थे, जाकर के सुखदेव का ज्वांट वहां से कट जाता है, इनका आवेश चला जाता है। आवेश जब चला गया तो कहने लगे, हे राजन, तू तो अभागी था, इस चर्चा का पात्र अधिकारी तू नहीं था, तू तो हद का जीव था। क्या जाने हद के जीवड़े बेहद की बातें। हद के जीवड़े अर्थात जीव परम धाम की बातें सह नहीं सकते हैं। जिस प्रकार से कहते हैं, सह का जो शेरनी का दूध होता है वो जाकर के यदि स्टील के बर्तन में रखा जाए तो फाड़ देगा, पीतल के बर्तन में रखा जाए तो फाड़ देगा। उस शेरनी के दूध के लिए सोने के बर्तन में रखा जाए तो सही जगह है। इसी प्रकार से पवित्र दिलों पर ये चर्चा ठहरती है, सकी दिलों पर, कमजोर दिलों पर, दूषित दिलों पर ब्रह्मवाणी ठहरती नहीं है। उसी प्रकार से उन दिलों से फाड़ करके निकल जाती है, जैसे राजा परीक्षित के दिल से चर्चा ठहर नहीं पाती है। और सुखदेव से कहने लगे, महाराज ये कैसी लीला है। जाकर के सुखदेव भगवान ने कहा, हे राजन, मैंने पहले ही आपको रोका था, आपको बात नहीं करनी है। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है। तो महाराज अब फिर क्या होगा, तो आगे बताओ अब क्या होगा। चोरी नहीं है यार, कुछ नहीं होगा राजन, क्योंकि बोलने वाला मैं नहीं था। हे राजन, वो तो स्वयं कृष्ण अर्थात पूर्ण में परमात्मा, वो जो योग माया के मंडल में जो लीला स्वयं कर रहे थे, वो मेरे दिल में आकर के वो लीला का वखान कर रहे थे। इस प्रकार से हे राजन, अब कुछ नहीं होगा, तू राजा का राजा होगा, मैं जोगी का जोगी। वो कहने वाला चला गया, जो बोल रहे थे वो तो चले गए हैं। इस प्रकार से कथाओं में नियम और संयम और आसन की व्यवस्था क्यों की जाती है, जिससे जो वक्ता होता है वक्ता नहीं बकता है। जैसे माइक नहीं बोल रहा, माइक में महाराज जी बोल रहे, ऐसे महाराज जी नहीं बोल रहे, महाराज जी के अंदर श्री राज जी बोल रहे। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। माइक की ताकत है जो कि वाणी सुना सके, ये तो निर्जीव वस्तु है। ऐसे हम तो हद के जीवड़े हैं, मांस के लोथरे हैं, क्या हम उस ब्रह्मवाणी को बोल पाएंगे। वो तो ब्रह्म स्वयं आकर के, जैसे हम इस माइक से बोल रहे हैं, ऐसे वो ब्रह्म आकर के हम और आपके दिलों पर बैठ करके बात कह जाता है और चला जाता है। नाम किसका हो जाता है। बहुत अच्छी आवाज है माइक की, माइक की आवाज नहीं है, माइक में बोलने वाले की आवाज है। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। ऐसे ही श्री साहब जी की कृपा हम और आप पर है, जो कि हम आप इतने अच्छे आचरण से बैठे हुए हैं। तो हमारा यही आप सबसे प्रार्थना निवेदन है कि राजा परीक्षित की चर्चा से सीख मिली हुई है, चर्चा में कभी भी बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपकी बात करने से बात कराने वाले का ज्वाइंट कट जाता है। उसका ज्वाइंट कट गया तो आपकी गप्पे फिर केवल गप्पे रह जाएंगी। ये चर्चा आपकी क्या हो जाएगी, केवल किस्सा कहानी बन करके रह जाएगी। आपको जो बताना चाहते, आपके जीवन में जो दर्शन कराना चाहते हैं, फिर आपको वो फल नहीं मिल पाता है। इस प्रकार से प्यारे सुंदर साथ जी महामत श्री प्राणनाथ जी महाराज हफ्से के अंदर हैं, और हफ्से के अंदर जब दिव्य स्वरूप के दर्शन होते हैं, और दिव्य स्वरूप के दर्शन होते ही तो महल की जो रानियां थी, जाकर के उन रानियों ने जब देखा, बहुत बड़ा प्रकाश देखा रात्रि में, जब बहुत दिव्य दर्शन होता है महाराज सिंह को, तो उस समय बहुत तेज से एकदम से ऐसे जैसे बरसात में आकाश बिजली चमकती है, इसी प्रकार से उस भवन में, उस महल के अंदर ऐसे एकदम से बिजली सी निकली। जाकर के रानियों ने झांका, उन्होंने कहा, अरे जहां पर महाराज जी को, उद्धव को, सेमलिया को जहां पर बंद किया गया है, उसके महल में से, उस जगह में से ऐसा दिव्य प्रकाश कहां से आ गया है। उस दिव्य प्रकाश को देख करके रानियों को शंका हुई, और शंका समाधान करने के लिए जाकर के रानियां उस झांकी अर्थात खिड़की से झांकने लगी। और जब खिड़की से झांका तो वहां पर स्वयं कृष्ण श्यामा रूप को लेकर के महाराज जी को समझा रहे थे, हे इंद्रावती, तुम टूटो नहीं, ये दुख नहीं है जिनको तुम दुख समझ रही हो, ये दुख नहीं है, ये तुम्हारा क्या है, मनोरथ है। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। मनोरथ क्या था, हमने परमात्मा से दुखों की इच्छा प्रकट की थी। हे मेरे मालिक, हे मेरे स्वामी, जो परम धाम में दुख होता नहीं था, दुख मैंने मांगा था। इस प्रकार से वो दुखों की मैंने दर्शन कराया। इस प्रकार से इंद्रावती टूटो नहीं, ये तो क्षणिक मात्र है, क्योंकि कोई चीज हमने आपको दिखाई है, दी नहीं है, आपको कष्ट दे नहीं रहे, मात्र आपको दिखा रहे हैं कि दुख क्या चीज होती है। इंद्रावती ने जब दुखों को देखा तो टूटने लग जाती है। उसी समय आकर के कृष्ण एवं श्यामा राधिका आती हैं और आकर के उन्हें समझाने लग जाती है, इंद्रावती टूटो नहीं, जिसे युगल स्वरूप अर्थात राधिका एवं
कृष्ण, जिन्हें हम राज एवं श्यामा जी कहते हैं। हम दो नाम से क्यों जाहिर कर रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कृष्ण नाम से लोगों को जल्दी समझ में आ जाता है, इसलिए राधिका एवं कृष्ण। अर्थात ब्रज में हमारे परमात्मा राधिका एवं कृष्ण रूप में आए हुए थे, और परम धाम में जिसे राज एवं श्यामा जी कहते हैं, वो कलयुग में देवचंद एवं महराज के दिल में आते हैं। तो तीन स्वरूप में जो लीलाएं हुई हैं वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री प्राणनाथ की ही है। लेकिन हम द्वापर का नाम क्यों लेते हैं? क्योंकि द्वापर में मेरे राज जी महाराज कृष्ण रूप में एवं राधिका रूप में श्यामा जी आती हैं। इसलिए जो नूरी तन में जो दर्शन होता है, उन रानियों ने देखा और देख करके कहा, वो हो जिनके लिए राजन ने उन्हें बंदी बनाया है, वो मामूली इंसान नहीं है। जिन महराज के ऊपर दोषारोपण लगाया गया है, ये दोषारोपण योग्य नहीं है। ये तो साक्षात ब्रह्म के स्वरूप है, ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म मुनि सुंदर साथ है। तो संत है कोई महान, जिनके लिए हम इन्हें गुनाह बना करके इनको अपने महल के अंदर बंदी बनाए हुए हैं। वो जाकर के पर्यान कितने दिन तक महराज जी वो सबसे के अंदर रहते हैं? 12 माह तक। जब जाकर के कुतुम्ब खां के यहाँ से जो इनके लिए वो लड़ाई का संदेशा हुआ था, तो जाकर के राजा जब कुतुम्ब खां के यहाँ से वजीर लौटते हैं और आकर के रानियों ने तत्काल ही कहा, हे राजन, जिनके लिए तुमने बंदी खाने बंद किया है, ये मामूली लोग नहीं हैं, ये तो पहुंचे हुए संत हैं। आपने नहीं देखा, मैंने रात्रि में बहुत बड़ा दिव्य प्रकाश देखा, ऐसी बिजली कभी देखी नहीं है, ऐसा स्वरूप मैंने कभी देखा नहीं है। मुझे लगता है वास्तव में इनके सामने तो स्वयं कृष्ण जी साक्षात दर्शन दे रहे थे। ऐसी झलक मैंने देखी है। हे मेरे राजन, इनके लिए रिहा करो, बाकायदा इनसे अर्जी विनती करो, माफी मांग लो। जिनके लिए तुमने बंद किया है, ये कोई व्यक्ति नहीं था, ये तो स्वयं परमात्मा को तुमने बंद किया है। परमात्मा को निश्चिंत अपना स्वलीला करने दो। जिस लीला के लिए आए हैं, जिस कर्तव्य के लिए आए हैं, संत क्या होते हैं? परमात्मा का स्वरूप होते हैं। और संतों को यदि कोई बंदी बना ले तो ब्रह्म को बंदी बनाया गया है। वाणी में, संत वाणी में कहा गया है, संत हमारी आत्मा, हम संतन के जीव, और संतन में हम ऐसे रमे, ज्यों मक्खन में घीव। जैसे मक्खन के अंदर घी के दर्शन नहीं हो पाते, घी माने जो चुरने के बाद निकलता ना, उसे तपाने के बाद निकलता है जो स्वरूप, ऐसे ब्रह्मनिष्ठ सुंदर सातों के दिल में वो पूर्ण परमात्मा कृष्ण स्वरूप छुपा बैठा है। लेकिन कब पता लगेगा? जब आप तप जाओगे, 2 घंटा निष्ठा पूर्वक चर्चा को सुनोगे, अब हम इस पर तपते ही नहीं हैं, तो घी के दर्शन नैनों में से कभी होने वाले नहीं है। ऐसे ब्रह्मनिष्ठ परमात्मा के दर्शन कब होंगे? जब पर्यांत जीवन के लिए आप परमात्मा की तपस्या से जोड़ दोगे। पर्यात्म जीवन को तुम तपस्या से जोड़ दोगे, तपा दोगे, खपा दोगे, तो आपके स्वरूप के अंदर ही ब्रह्मनिष्ठ परमात्मा के दर्शन होंगे। जिस प्रकार से मीरा जी ने दर्शन किया, तो क्या बाहर किया? उसके दिल में ही दर्शन हुआ। एक बार तो मीरा जी जब छोटी सी बालिका थी, उस बालिका स्वरूप में खेलती हैं। एक पुत्रा पुत्री का खेल होता, बच्चे बच्चियां खेल खेलते हैं, जिसे हम काय का खेल कहते हैं, जो अक्ति को मनाया जाता है, जिसे दूल्हा बनाते को दुल्हैया बनाते हैं, मिट्टी की मूर्ति ला करके उन मूर्तियों को दुल्हा एवं दुल्हनिया बनाते हैं और खेल करते हैं। जिनकी शादी नहीं हुई वे बच्चियां वो खेल खेलती हैं। और जाकर के मीरा जी की 5 साल की अवस्था है, और अवस्था में आकर के उन बालिकाओं के साथ में उन पुत्रा और पुत्री का खेल खेलने जा रही थी। तब उन्होंने कहा, अपनी अपनी जो बच्चियां होती हैं, वो बच्चियां अपने ही टिपारे में एक दूल्हा एक दुल्हन रखते हैं, उनकी दोनों का जोड़ा बनाते हैं। अब जाकर के जब वहां पर मीरा पहुंची, उस दृश्य को देखा, उसके दिल में भी हुआ कि जब इस पुत्री का दुल्हा ये है तो मेरा दुल्हा कौन है? बोलो प्राणनाथ प्यारे की बच्ची है। जाकर के मीरा छोटी सी बालिका क्या कहने लगी, उन पुत्रा और पुत्री का खेल देख करके उसे बड़ा आनंद आया कि इसका दुल्हा तो ये है, इस दुल्हनिया का दुल्हा ये है, क्योंकि दोनों होते ना, पुत्रा और पुत्री, अर्थात दूल्हा और दुल्हन होते हैं। इस प्रकार से मीरा कहने लगी, आती है जैसे ही खेल करके अपनी माँ से क्या कहने लगी, माँ इस पुत्री का दुल्हा तो ये है, लेकिन माँ मेरा दुल्हा नहीं है क्या? मैं भी ऐसे ही बैठना चाहती हूँ, मैं भी इसी प्रकार से देखना चाहती हूँ। कितना अच्छा लग रहा है इन दोनों को देख करके, मेरा दुल्हा कौन है? तो जाकर के माँ मीरा की बोल पड़ती है, मीरा तुम्हारा दुल्हा तो वृंदावन में रहता है, कृष्ण गोपाल है। बोलो प्राणनाथ प्यारे के, मीरा का दुल्हा कहाँ है? वृंदावन में है।
5 साल की अवस्था में जब माँ ने इस प्रकार से कह दिया तो उसी दिन से मीरा को लट लग जाती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई है, जाके सर मोर मुकट मेरा पति सोई है। जाकर के मीरा के दिल में उसी दिन से वो छवि आने लग जाती है, मेरा परमात्मा, मेरा दुल्हा तो कृष्ण है, मेरा दुल्हा तो गोपाल है, और मेरा ससुराल कहाँ है, मेरी ससुराल कहाँ है, वृंदावन है। वृंदावन धाम अपार जपे जाओ राधे राधे, जो राधे नाम को गाते उसे कृष्ण स्वयं मिल जाते, तेरा जीवन हो धिक्कार जपे जा राधे राधे। हे मीरा, तेरा कृष्ण ही पति है, वो जो जाकर के कहाँ रहता है, गोकुल में रहता है, तेरा पति वृंदावन में रहता है। कब मिलेगा माँ, तुम बड़ी हो जाओगी तो तेरा दुल्हा तुझे लेने अवश्य आएगा। दुल्हनिया को ससुराल पहले नहीं जाती, दुल्हा दुल्हनिया को लेने के लिए आता है। ये मीरा घबराओ नहीं, जैसे इस दुल्हनिया का दुल्हा मिल गया है ऐसा तुम्हारा दुल्हा ही तुम्हें अवश्य एक दिन लेने आएगा। जाकर के मीरा के दिल में इस प्रकार का प्रसंग आ जाता है और आकर के ब्रह्म में मीरा लोटपोट हो जाती है और कहने लगी, माँ मेरे दुल्हा को खबर तो भेजो ना, क्योंकि मुझे अभी बैठना है। उन्होंने कहा अभी नहीं, समय आने पर तुम्हारा दुल्हा अवश्य मिल जाएगा। यूं करते करते मीरा की अवस्था 16 साल की हो जाती है और छोटे से बाल गोपाल लड्डू गोपाल को साथ में लिए मीरा खेलती रहती है। मेरा पति, मेरा दुल्हा है तो एक कन्हैया है, मेरा दुल्हा है तो गोपाल है। इस प्रकार से लीला करती है और करते करते मीरा 16 साल की हो जाती है। और 16 साल की बच्ची क्या हो जाती है, स्वयंवर युग हो जाती थी पिछले के समय में। तो जाकर के अब तो 21 साल की अवस्था शादी की रखी गई है, लेकिन पहले 16 के नीचे ही शादियां हो जाती थी। तो जाकर के मीरा की शादी मिट्टा शहर के एक राणा के साथ में सुनिश्चित की जाती है। और राणा के साथ जब शादी होने लग जाती है तो माँ से मीरा कहने लगी, माँ आप तो कहते थे तुम्हारा पति कृष्ण है, ये कौन मुझे मेरे साथ फेरा लगा रहा है, ये हमारा पति नहीं हो सकता है। तब मीरा की माँ कहती, माँ मैंने आपको समझाने के लिए कहा था। उन्होंने कहा माँ समझौता नहीं करती है, माँ तो एकदम सत्य बोलती है। बोले प्राणनाथ प्यारे की मात पिता और गुरु की वाणी बिना विचार समझी सत्कर्माणी। इस पर किसी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। गुरु चाहे हंसी में कुछ बात बोल दे, आशीर्वाद दे दे, एकदम होना ही है। वो चाहे आपके ऊपर प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दे, फलेमान होता ही है। इसी प्रकार से माँ की दी हुई वाणी तो सत्य है। हे माँ, आपने जब छोटे में कहा था कृष्ण तुम्हारा पति है, आप बदल गई हो, इसका मतलब आपकी बात सही नहीं है। हम तो आपकी वही बात मानेंगे, क्योंकि माँ तो माँ होती है। हमारा तो पति अब गोपाल ही है माँ, हमारा पति राणा नहीं हो सकता है। जाकर के कृष्ण गोपाल लड्डू गोपाल को साथ में हाथ में लिए हुए मीरा सांसारिक रूप से राणा से शादी तो कर लेती है। फेरे लगते हैं, फेरे लगते लगते और गोपाल को साथ में लपेटे हुए आंचल से और मीरा घूमती जाती है। और घूमते घूमते आप जाकर के ससुराल जाने लगी। तो मीरा को जब भेजा गया, कृष्ण को छोड़ा नहीं मीरा ने, क्योंकि हमारा असली पति जो छोटे में माँ ने बताया था, हमारा पति तो ये है, हमारे साथ में क्या हो रही है, गद्दारी हो रही है। माँ ने हमें पहले पति इन्हें स्वीकारा था, लेकिन दुनिया की क्या रीत है यार, मेरे पति को क्यों मुझसे दूर किया जा रहा है। कहाँ गए मेरे गोपाल, हे मेरे स्वामी कहाँ पर हो, आओ ना, ये राणा मुझे ले जा रहा है, मैं तो आपकी दुल्हनिया हूँ, आपके यहाँ जाना चाहती हूँ। जाकर के मीरा ने अपनी अर्जी विनती लगाई और जाकर के कृष्ण गोपाल के साथ में भांवर पढ़ती हैं। पढ़ती तो राणा के साथ में हैं, लेकिन कृष्ण को आंचल से लगाए हुए मीरा अपने पल्लू के नीचे ढाके हुए कृष्ण के साथ फेरे लगाती है। कहने लगी यदि फेरे लगे तो मेरे गोपाल के साथ लगेंगे। जाकर के अग्नि को घेर करके और कलश वेदी को घेर करके परमात्मा का चिंतन करते हुए मीरा परिक्रमा तो दे देती है। अब ससुराल विदा होने लगी तो जाते जाते कहा, माँ मेरा तो कृष्ण गोपाल ही पति है। लेकिन माँ ने कहा, मीरा ये तो मैंने आपको समझौता करने के लिए कहा था। उन्होंने कहा, माँ समझौता नहीं करती है। इस प्रकार से जाकर के मीरा को विदा तो कर दिया जाता है और जाकर के मीरा ससुराल पहुंच जाती है। और जब ससुराल पहुंची तो ससुराल में पहुंच करके जब राणा के महल के अंदर मीरा को प्रवेश कराया और प्रवेश करा करके जब रात्रि में राणा से मिलन के लिए मीरा को भेजा गया तो मीरा पहले से अपने कृष्ण गोपाल को अब उस पलंग पर लेटाए हुए सो रही थी।
जाकर के जब राणा पहुंचते हैं तो कहने लगे, मीरा बोल पड़ती है, हे राणा होशियार रहो, पति पत्नी यदि साथ में हो तो किसी को इजाजत नहीं है महल में जाने की। आप एक राजा हो, सम्राट राजा हो, इतना भी विवेक नहीं है आपको कि मीरा का पति उसके साथ में, तुम कैसे गेट खोल करके अंदर आ गए? बोलो प्राणनाथ प्यारे की। मीरा का भाव क्या है? कृष्ण गोपाल, हम अपने पति के साथ सो रहे हैं, और एक पति और पत्नी जब किसी मकान के अंदर हो तो वहां पर किसी को जाना नहीं चाहिए, मर्यादित है। इस प्रकार से मीरा गोपाल के साथ में लेटी हुई थी। राणा से गर्ज पड़ती है, हे राणा होशियार हो जाओ, मेरा पति मेरे साथ में है, आप कैसे यहाँ पर आ गए हो? ओ, राणा की आंख खुल जाती है, इसका पति तो गोपाल है, मुझसे शादी ही क्यों की? उसने कहा, मैंने कब की तुमसे शादी? मैंने नहीं की, आपने मुझे छल से लाया गया है, छल किया है मेरे साथ आपने। मेरी माँ ने तो पहले छोटे में बता दिया था, मेरी तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई है, वो जाके सर मोर मुकट, हे राणा मेरा पति सोई है। केवल यही मेरे पति है जो मेरी माँ ने 5 साल में बता दिए थे, मेरी ससुराल वृंदावन है, मेरा नहीं है। जाकर के राणा के सामने इस प्रकार से जब समझाया तो जाकर के राणा की आंखें खुल जाती है। आंख खुलते ही कहने लगे, बिल्कुल धन्य हो आप, हे मीरा तुम धन्य हो। जाकर के लेकिन इनके परिवारीजन, राणा की बहनें, राणा के जो भाई होते हैं, इनके देवर जेठ एवं नंदनिया जो भी होती हैं, इन्हें ताड़ना पहुंचाना प्रारंभ कर देती हैं। तो कभी कभी तो मीरा को विष का प्याला रखा जाता है, इस राण के लिए मार देना चाहिए जो हमारे भाई से ना मिल करके एक मूर्ति को अपना पति समझ रही है। इस प्रकार से मीरा की नंदने इन्हें जा करके विष का एक कटोरे में विष घोरा और मीरा को पिलाने के लिए तैयार हो गई। लेकिन मीरा तो कृष्ण गोपाल से अर्जी करती है, हे मेरे कृष्ण, हे मेरे स्वामी, अब आपके ही हाथ में लाज है। इस विस्मय प्याला को जब मीरा को दिया जाता है तो विष का प्याला मीरा पी गई, अमृत स्वाद बताया है। जब जाकर के वो विष का प्याला मीरा जी गट गट करके पी जाते हैं कृष्ण का ध्यान करके, तो कृष्ण जी ने उसी विष को अमृत में बदल दिया। यह पतिव्रता का धर्म, जो एक निष्ठ धर्मनिष्ठ होकर के परमात्मा की पूजा करता है, वो पर हमेशा फतेह होता है। इस प्रकार से मीरा की चर्चा को इसलिए जोड़ा क्योंकि मीरा से हमें सीख मिलती है कि जाकर के यदि अपने मन में सोचा हुआ वर हमारा जीवन पर्यंत के लिए है तो हमारी आत्मा का दुल्हा है, कृष्ण गोपाल है। हमारी आत्मा का दुल्हा श्री प्राणनाथ है, जो कहाँ पर रहते हैं? निज परम धाम में रहते हैं। हम तो वासी है निज परम धाम के, इते आ गए बिना काम के। इते हम बिना काम के आ गए। जैसे मीरा राणा की महल में बेकाम की पहुंच जाती है, लेकिन उसका घर वहां उसका चित्त नहीं रहता है। ऐसे मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, हम मृत्यु लोक में तो आ गए हैं, लेकिन हमारा यहाँ कोई काम नहीं था। क्या काम था दुनिया में आने का? हमें अपनी ससुराल अपने धाम में रहना चाहिए था, अपने पति के साथ में होना चाहिए था, लेकिन बिना काम के हम संसार में आ जाते हैं। इसी कारण से महामती जी ने कहा, ये मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, मीरा का जो धर्मनिष्ठ उसका पति कृष्ण है, तो क्या सुंदर साथ जी आपका पति प्राणनाथ नहीं है? आपका पति भी तो है। इस प्रकार से हमने जो पहले चरण में जो आपको बताया था, हमारी भक्ति कैसी है? पतिव्रता साधन महान। जिस प्रकार से एक स्त्री अपने पति को परमेश्वर समझ के उसकी पर्यांत जीवन सेवा करती है, ऐसे श्री प्राणनाथ जी की हम जो पूजा वंदना करते हैं, अपने आत्मा का कल्याणकारी स्वामी समझ करके उनकी आरती वंदना करते हैं। हमारा आत्मा का पति परमात्मा श्री प्राणनाथ है, लेकिन सांसारिक रूप से दृष्टि से देखा जाए हम किसी के पति या हम किसी की पत्नी हैं, लेकिन वास्तविक रूप से देखा जाए तो हम श्याम सुंदर की दुल्हनियां हैं। यही हमने अर्जी में कहते हैं, तुम दुल्हा में दुल्हनी और ना जानू बात, इश्क सो सेवा करूं धनी, सब अंगों साक्षात, सदा सुख दाता धाम धनी मैं, कहाँ कहूँ किन सो बात, महामती जुगल स्वरूप पर प्यारे, अंगना बलि बलि जात। अंगना का तात्पर्य दुल्हनिया होता है। महामती की वाणी कहती है, तुम दुल्हा मैं दुल्हनी, तुम अर्थात अक्षराती श्री प्राणनाथ। प्राणनाथ के लिए वाणी कहती तुम दुल्हा हो और मैं सुंदर साथ इस दुनिया में चाहे पुरुष में हो
चाहे स्त्री में हो, लेकिन हम उसकी क्या हैं? दुल्हनियां हैं। दुल्हनियां भाव से जब परमात्मा का भजन करेंगे, यही कबीर ने कहा सखी भाव भजिए भरता। परमात्मा को सखी भाव से भजना चाहिए। परमात्मा मेरा दुल्हा है और मैं उसकी दुल्हनिया हूँ। जब इस भाव से यदि आरती वंदना की जाती है, इस भाव से चर्चा नष्ट की जाती है, इस भाव से यदि तपस्या की जाती है, तो परमात्मा हमें स्वीकार लेता है। इस प्रकार से महामती की वाणी कहती है, तुम दुल्हा मैं दुल्हनी और न जानो बात। हे धनी, आपसे मेरा एक ही संबंध है, तुम मेरे आत्मा के स्वामी हो और मैं तुम्हारी अर्धांग हूँ, मैं तुम्हारी दुल्हनिया हूँ और कुछ नहीं जानती हूँ। बस इतना हमारा संबंध है। परम धाम से हमारा नाता क्या है? परम धाम मेरा निज घर, मेरी निज ससुराल है, जहाँ पर मैं अपने पति के साथ में निश्चिंत होकर के पर्यांत जीवन बिताती हूँ। लेकिन ये मायका तो कब तक का है? जिस प्रकार से एक लड़की का मायका कब तक होता है? ज्यादा से ज्यादा आज वर्तमान में 21-22 साल की आयु रखी गई शादी की, लेकिन जिसकी शादी चाहे 16 साल में हो जाए, मायका खत्म। जाकर के महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज जी से जो संबंध है, वो दूसरे जब पुरुष को ब्याही जाती है, उसका पर्यांत जीवन जो बाकी जीवन होता है, उसका जीवन उसकी ससुराल में बीतता है। इसी प्रकार से हमारा जो जीवन है, जब तक हम सतगुरु देवचंद जी महाराज से, हम अपने सतगुरु गुरु महाराज से नहीं जुड़े थे, इसके पहले हमारा जीवन संसार ही हमारा घर था। लेकिन जब सतगुरु से जुड़ने के बाद हमारा वास्तविक घर परम धाम से हमारा संबंध बन गया है, तो हमारा निज घर वही हमारे सुख दुख के दाता स्वामी जो कुछ भी है, वही हमारा निज घर है। अब चाहे धनी हमें सुखें राखें, चाहे दुखे राखें। जिस प्रकार से एक लड़की की शादी हो जाने के बाद वो ससुराल में दुखी रहती है, तो वो दुखों को सहती है, वो सुख में रहती है तो प्रफुल्लित होती है, लेकिन उसका घर है। इसी प्रकार से मेरे धनी से संबंध बनने के बाद, चाहे मुझे अब चाहे कष्ट में जीवन गुजारे, चाहे सुख में गुजारे, लेकिन मेरा घर तो परम धाम ही है। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। ये जाहि वेद राखें श्याम ताहि वेद रहिए, ताहे वेद राख श्याम ताहे वेद रहिए। ये जाहि वेद राखें राज ताहि वेद रहिए, ताहे वेद राख ताहे वेद रहिए। ये जाहि वेद राखें राज ताहि वेद रहिए, ताहे वेद राख ताहे वेद रहिए। हे राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। ये राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। इस प्रकार से मेरा दुल्हा चाहे दुख में राखे या सुख में राखे, लेकिन हमारा धनी तो, हमारा दुल्हा तो वही है ना जिससे हमारी भावर पड़ी हुई है, जो हमारे सद्गुरु महाराज ने हमें कान के माध्यम से निज नाम श्री कृष्ण जी, निज नाम श्री साहिब जी जो करके पुकारा है, वो हमारा क्या है? दुल्हा है। क्या उससे हम संबंध थोड़े से यदि कष्ट आ जाए जीवन में, तो क्या अपने दुल्हा को छोड़ देंगे? नहीं, हमारा संबंध जो है, संबंध तो एक ही बार जीवन में पर्यांत होता है। तो हमारा दुल्हा श्री राज जी महाराज हैं, हमारे दुल्हा श्री प्राणनाथ हैं, जिन्हें हम प्रेम से राज जी महाराज कहते हैं। इस प्रकार से जाकर के प्रबुद्धपुरी हफ्सा में इस प्रकार से महामती के द्वारा एक वाणी प्रकट हो जाती है, और जब प्रकट होने लगी तो पहले नंबर श्यामा जी अर्थात राधिका जी का स्वरूप उतरा हुआ है, फिर राज जी महाराज कृष्ण का स्वरूप उतरा है, फिर हम ब्रह्मनिष्ठ सुंदर 7 मोमिनों का स्वरूप उतरा हुआ है। तीनों स्वरूप का अवतरण हफ्से के अंदर हुआ है, और जाकर के कुछ रास अर्थात हमने जो रास मंडल में जो लीलाएं की हैं, वह रास की बातें भी, कृष्ण के बारे में भी वो चर्चा वहां पर उतरी हुई है। कुतुम खा सो सुलह करके वजीर आया नवा नंगर। आप जाकर के राजा जो थे
जामनगर के वो कुतुब खा के यहाँ जाते हैं और जो बात के लिए उन्होंने बुलवाया था वो झगड़ा को सुलह करके अब जब वापसी आते हैं नया नगर नौतनपुरी आते हैं तो आकर के अपने घर जब आए तब अंदर कहा महल में। अब ज्यों महल के अंदर आए ये जुल्म ऐसा महराज आकर के ये बात करने की इनकी रानियों ने कहा हे महाराज महराज के ऊपर आप जो जुल्म ढा रहे हो ये महराज मामूली इंसान नहीं है, ये तो ब्रह्मनिष्ठ कोई पहुंचे हुए संत हैं। क्योंकि मैंने इनके महल के अंदर इतना बड़ा तेज आज देखा है, इनके मुख से ऐसे वचन सुने आज जो ब्रह्म से बात कर रहे थे साक्षात। इस प्रकार से जाकर के जब उनकी रानियों ने राजा से कहा हे राजन इनके ऊपर जुल्म मत ढाओ, जुल्म का तात्पर्य इनके ऊपर आप संकट मत दो, इन्हें कष्ट मत पहुंचाओ। एक तो घर को लूट लिया, एक तो हे राजन इनकी संपत्ति को तुमने राजसी कर दी है, शासन में जमा कर ली है और फिर बंद बैठा है। और दूसरे नंबर इनको बंदी गृह में भी बंद किया है। बरस रोज होने आया और 1 वर्ष होने चला है। कितने दिन हो गए हैं? 1 साल पर्यंत होने चला है। महराज जी को कहां पर? हफ्से के अंदर बंद किए हुए। ऐसा जुल्म पहुंचा है, हे महराज जी को ऐसा कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए हे राजन। इस प्रकार से रानियों ने जाकर के राजा से कहा सिताब छोड़ो इनको, अब इनको इसी वक्त रिहा कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। और देव दिलासा ऐत और इनसे दिलासा, इनसे अर्जी विनती, इनसे क्या करना चाहिए? हमें विनय करना चाहिए कि हे मेरे प्रिय, हे संत, हे महानुजन, आप जो भी हो आपसे मुझे भूल हुई है जो कि मैंने आपको यहाँ बंदी गृह में बंद किया है। आप तो साक्षात परमात्मा के निज स्वरूप हो, परमात्मा की मूर्ति बन करके यहाँ पर मानव तन में लीला कर रहे हो। इस प्रकार से मैंने आपको जो जुल्म कष्ट पहुँचाए हैं ये महाराज मुझे माफ कर देना। इस प्रकार से रानियों ने दिलासा दे करके राजा को सिखापन दी कि जाओ महराज जी से माफी मांग लो और माफी मांगते हुए उन्हें बाकायदा ससम्मान उन्हें रिहा कर दो। देश रो पाओ घरों पठाए और इनके ऊपर इनसे अर्जी विनती करके माफी मांग करके उन्हें बाकायदा बिना जुल्म किए हुए इन्हें रिहा कर देना चाहिए और इन्हें अपने घर भेज दो। ये दलगीर हो वैजन, दिल से दुखी नहीं होना चाहिए, महराज जी को कोई भी कष्ट नहीं होना चाहिए। क्योंकि इन रानियों ने कहा हे राजन मैंने जो आज देखा है आपने नहीं देखा है। इस प्रकार से महराज जी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए, इनको बाकायदा रिहा कर दीजिए। सिताब वजीर बुलाए के अब मंत्री ने वजीर को बुलवाया और मंत्री से कहा हे मंत्री जा करके महराज जी को क्या करना है? रिहा करना है, बंदी गृह से बाहर निकालो। तभी की वो खास है और खास तौर पर ध्यान रखना महराज जी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। सिताबें उतरी कादर से और कादर माने परम धाम से जो बातें उतरी थी, कुरान के रहस्य जो श्री प्राणनाथ महराज जी को हफ्से के अंदर उतरा हुआ जो ज्ञान था वो आकर के इकट्ठा किया हुआ था और आकर के वो किताब बना लेते हैं। जो ज्ञान उतरा था उस समय हफ्से के अंदर किस चीज पर लिखा गया था? दीवालों पर लिखा गया था। कैसे लिखा गया था? केवले की गांठों से। क्योंकि हफ्से में महराज जी को बंद किया था तो वहां पर कागज कलम तो थी नहीं। इस प्रकार से केवले की गांठों को उठा करके उद्धव ठाकुर ने दीवाल पर श्यामा जी का स्वरूप एवं राज जी का स्वरूप एवं ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मनि सुंदर सातों का स्वरूप एवं रास की रामतों का वहां पर वर्णन जाकर के पूर्ण दीवालों पर लिखते हैं और सारी चारों तरफ की दीवालें भर जाती हैं। और जिस दिन महराज जी को रिहा करने लगे उस दिन जाकर के वजीर राजा ने क्या कहा? किताबें उतरी कादर से, ये जो दीवार पर ज्ञान उतरा हुआ है ये ज्ञान कहावत किस्सा नहीं है, ये तो परम धाम से ज्ञान उतरा है, कादर से चौथे आसमान से